Welcome student, welcome to our new video. So the next topic is cell division. So the cell division में हमारे दो प्रोसेस है, माइटोसिस और मियोसिस. जो माइटोसिस प्रोसेस है, ये माइटोसिस प्रोसेस होती है सोमैटिक सेल और स्टेम सेल्स में, और ये जो मियोसिस प्रोसेस है ये होती है जर्म सेल में. जर्म सेल बोले तो मेल और फीमेल गमीट सेल जो होते हैं उनमें मियोसिस प्रोसेस होती है. तो माइटोसिस और मियोसिस के पहले एक इंटरफेज नाम की प्रोसेस होती है. जो इंटरफेज में तीन फेजेस होती है, G1, S और G2. जो G1 है ये फर्स्ट गैप फेज है, S जो है वो सिंथेसिस फेज है और G2 है वो सेकंड गैप फेज 2 है. उसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस जिसको हम सेल डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो सेल डिवीजन होने के बाद जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. तो G1 जो फेज है, G1 फेज में सिंथेसिस फेज के लिए प्रिपरेशन तैयार होती है, यानी जितने भी सेल ऑर्गेन्स डबल होते हैं, सिंथेसिस होता है प्रोटीन्स का, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए इसके लिए सिंथेसिस होता है. जो फिर उसी के बाद जो वो G2 फेज के बाद जब S1 फेज S फेज आती है तो S फेज में मेनली डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो S फेज में होता है. सेल में क्रोमोसोम नंबर होता है 2n, तो सिंथेसिस फेज में 2n से 4n तैयार होता है. उसी के बाद जो G2 फेज है ये अगेन सेकंड गैप फेज में अगेन प्रिपरेटरी फेज है फॉर कैरियोकाइनेसिस सेल डिवीजन के लिए. तो ये जो तीनों फेजेस है ये फेजेस है इंटरफेज में. उसके बाद जब एक्चुअल डिवीजन चालू होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस में. तो कैरियोकाइनेसिस में हम पहले देखेंगे माइटोसिस. तो माइटोसिस में पहली प्रोसेसेस है, पहली है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टेलोफेज. तो हम देखेंगे प्रोफेज में क्या होता है. तो प्रोफेज में ये होता है कि जब प्रोफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो कंडेंसेशन होना चालू हो जाता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन चालू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होनी चालू होती है, और जो न्यूक्लियस है वो भी डिसअपियर होना चालू हो जाता है. और सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका डुप्लीकेशन चालू हो जाता है इन प्रोफेज में. सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन चालू हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स का कंडेंसेशन हो गया, कंडेंस हो गई है. तो ये है प्रोफेज के बारे में. नाउ द सेकंड फेज इज मेटाफेज. आफ्टर प्रोफेज, जो प्रोफेज में हमने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हुई है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना चालू हुआ है. तो प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे एक साथ आ जाते हैं. ये इक्वेटोरियल प्लेट है, ये सारे क्रोमोसोम एक साथ इक्वेटोरियल प्लेट पे जमा हो जाते हैं. और जो हमने सेंट्रियोल्स देखे थे प्रोफेज में, जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं वो सेंट्रियोल दो एंड को चले जाते हैं और उनसे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं. तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस टोटली डिसअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं. जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनमें से स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है. ये है मेटाफेज. नाउ द थर्ड फेज इज एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स इक्वेटोरियल प्लेट्स पे आते हैं मेटाफेज में, ये है ये सेंट्रियोल्स. एनाफेज में जो जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के साथ क्रोमोसोम के, वो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से सेपरेट करते हैं और अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो वो ऐसे दिखते हैं. तो इसमें क्या हुआ, ये जो सेंट्रियोल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच होते हैं उनके सेंट्रोमियर से वो उन्हें सेपरेट करते हैं और अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेलोफेज. टेलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अपोजिट पोल को अट्रैक्ट हुए थे वो डिकंडेंस होना चालू हो जाते हैं. उसके बाद उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना चालू होती है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होना चालू होता है, स्पिंडल फाइबर टोटली डिसअपियर हो जाते हैं.
और जो सेंट्रियोल है वो हर एक सेल के पास अपना 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 प्रेजेंट हो जाता है। तो इसी के साथ टीलोफेज में न्यू सेल तैयार होना चालू होती है। तो टीलोफेज और एनाफेज, टीलोफेज जो ये सारी प्रोसेस है ये कैरियोकाइनेसिस की, कैरियोकाइनेसिस को हम मेनली बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर डिवीजन। तो टीलोफेज के बाद एक और प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म, क्योंकि अब ये पूरा एक सेल है जिसमें ये डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसी के साथ जो साइटोकाइनेसिस में एक नॉस्ट जैसा तैयार होता है सेल में, जिससे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो उसी के साथ हमें दो न्यू सेल फॉर्म मिलती है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है और थ्रेड लाइक क्रोमैटिड्स होते हैं। तो यही सब कुछ था मेटाफेज के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे मियोसिस।